तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेटा वो रहेगा आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास। और इतिहास में हमारा क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। बच्चा क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के उपरांत मोहम्मद गौरी ने अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार किसे नियुक्त किया। तो यहाँ देखो एक बात तो ये कंप्लीट हो गई कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में हुआ था बेटा। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। और मोहम्मद गौरी ने अपने मुख्य प्रदेशों का सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बच्चा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। तो बेटा ये तो सभी जानते हैं, राज्याभिषेक जो कुतुबुद्दीन का संपन्न हुआ था 1206 ईस्वी में हुआ था। कितने हुआ था बेटा? 1206 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट राइट आंसर होगा वो होगा बेटा 24 जुलाई सन 1206 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो बच्चा देखो, गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक है। और इस गुलाम वंश को ही हम तुर्की साम्राज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जो गुलाम वंश है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? तुर्की साम्राज्य भी कहते हैं। तुर्की साम्राज्य भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? तुर्की साम्राज्य भी कहते हैं। जो गुलाम वंश को क्या बेटा क्या कहते हैं बेटा? तुर्की साम्राज्य भी कहते हैं। और इस गुलाम वंश को बेटा हम क्या कहते हैं? दास वंश भी कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? दास वंश भी कहते हैं। दास वंश भी कहते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। तो बेटा कुतुब मीनार का जो प्रारंभ करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था बेटा। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आता है कि किसकी याद में करवाया था। तो आपका जी बख्तियार काकी जो है, बख्तियार काकी, सही है, जो बख्तियार काकी है इनकी याद में करवाया था। किसके बेटा? बख्तियार काकी जो हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में कुतुब मीनार को बनवाया था। किसने बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चलो बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई है। तो बेटा लाख बख्श की जो उपाधि दी गई है वो बेटा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। इससे बेटा एक उपाधि और भी थी, पील बख्श। क्या थी बेटा? पील बख्श। बख्श बेटा, सही है। चलो आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा 6 है, सर पर किसने लगाया था। तो बेटा रजिया करने वाला जो प्रथम शासक था वो बेटा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 7 है बेटा, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। तो बेटा चौगान जो है ये खेल है बेटा। ये क्या बेटा? ये खेल है, एक प्रकार का खेल है और ये घोड़े पे खेलने वाला खेल होता है। तो घोड़े से गिरकर जो मृत्यु हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी बेटा। किसकी हुई थी बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इल्तुतमिश किसका दास था। तो बेटा इल्तुतमिश जो था बेटा किसका दास था। तो इल्तुतमिश जो बेटा था वो किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। किसका बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या ये दामाद भी बना बाद में। क्या बना बेटा? दामाद भी बना था। दामाद, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह किससे कराया था बेटा? इल्तुतमिश से कराया था। तो इसको राइट आंसर होगा बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, दास वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो बेटा इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो बेटा कौन है आपका? इसका जो वास्तविक संस्थापक बेटा कोई इल्तुतमिश है, यानी कि दास वंश का संस्थापक कौन है बेटा? इल्तुतमिश है। कौन बेटा? इल्तुतमिश है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इल्तुतमिश था। तो बेटा इल्तुतमिश जो था वो बेटा क्या था बेटा? वो आपका इल्तुतमिश जो था बेटा वो आपका तुर्की था। कौन था बेटा? तुर्की का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेटा इसका सेकंड इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, किस शासक ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो बेटा लाहौर के पहले जो दिल्ली सल्तनत जो थी इसकी राजधानी बेटा क्या थी? दिल्ली सल्तनत जो थी बेटा इसकी राजधानी पहले लाहौर हुआ करती थी। क्या होती बेटा? लाहौर। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश शासक बना, इसने इसी लाहौर को क्या बेटा दिल्ली राजधानी बना दिया। दिल्ली राजधानी बनाया किसने बेटा? तो इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाई।
चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर था। जो सुल्तान जो था बेटा इस इल्तुतमिश का वजीर था, तो बेटा इसका नाम, इसका बेटा राइट आंसर होगा वो होगा मलिक निजामुल मुल्क जुनैदी, यानी ऑप्शन पर बेटा सेकंड इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, 40 मुगलों के दल तुर्कान चहलगानी का संगठन किसने बनाया था। तो बेटा ये जो संगठन बनाया था वो बेटा आपका इल्तुतमिश ने बनाया था। और 40 गुलामों का मतलब था कि इसमें 40 अमीर लोगों का संगठन था। किसका बेटा? अमीर लोगों का संगठन था ये, सही है। और इसी 40 गुलामों जो इस संगठन, इसका ही सदस्य किसे बनाया गया बेटा? बाद में बलबन को बनाया था बेटा। किसे बनाया बेटा? बलबन को बनाया था। और बलबन ने ही इस संगठन को बेटा ख़त्म कर दिया, इसका विनाश कर दिया, सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, इफ्तेदारी व्यवस्था को किसने प्रस्तावित किया। तो बेटा इफ्तेदारी व्यवस्था थी, इसको बेटा इल्तुतमिश ने प्रस्तावित किया था। किसने किया था बेटा? इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 रहेगा, सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी टंका और तांबे जीतन आरंभ किए। यानी कि बेटा देखो जो चांदी के सिक्का थे उसको हम टंका कहते थे, चांदी सिक्का क्या बेटा? टंका कहते थे, सही बेटा। और तांबे का सिक्का था उसको हम जीतन कहते थे, सही है। तो ये किसने स्टार्ट किया? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा बेटा इल्तुतमिश। क्या होगा बेटा? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया। यदि बच्चा ये आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, सही, यानी शुरुआत किसने करवाई, तो बेटा निर्माण तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। किसके बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। लेकिन वो कराया कि मुख्य भाग किसने बनाया, यानी कुतुब मीनार का जो मुख्य भाग है इसको पूर्ण किसने कराया था। तो बेटा पूर्ण कराने के श्रेय जाता है बेटा आपको किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बेटा। क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था। तो बेटा इल्तुतमिश की जो एक बेटी थी रजिया बेगम, सही है, रजिया बेगम, जो आगे जाके सन 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत क्या बेटा राजा बनती है। और ये 1240 तक ये रहती है, यानी कि लगभग इसने 4 साल राज किया दिल्ली पे, सही है। लेकिन इसको रजिया सुल्तान जो थी वो एक मुस्लिम महिला थी, और इसको जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने इसे अपना शासक राजा इसे पसंद नहीं किया, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं था कि कोई भी लड़की या औरत उन पर राज करे। तो इसीलिए इसे उन राजाओं के द्वारा इसे मरवा दिया गया, कुछ हिंदू डाकुओं के द्वारा इसे मरवाया गया था बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, रजिया किसकी पुत्री थी। तो जैसा कि देखो अभी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था बेटा? रजिया थी। जब अगर रजिया पुत्री पूछी जा रही तो बेटा किसकी होगी? इल्तुतमिश की होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, रजिया बेगम गद्दी पर बैठी, जैसा कि देखो अभी उन्हें बैठाया था, कब बैठी थी बेटा? 1236 में, सॉरी 1236 में। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 1236 में बेटा बैठी थी। चलो बेटा आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान थी। तो बेटा दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी बेटा? देखो जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठी तो ये दिल्ली की सुल्तान होगी बेटा। क्या होगी? सुल्तान होगी, सही बेटा। तो एकमात्र सुल्तान कौन थी बेटा? आपको रजिया बेगम थी, रजिया सुल्तान। चलो बेटा क्वेश्चन हमारा 21 है, किस गुलाम को रजिया का विशेष कृपा पात्र समझा जाता है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? जमालुद्दीन याकूत। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 22 है, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था। तो बेटा रजिया सुल्तान का जो विवाह हुआ था वो बेटा इसका विवाह हुआ था मलिक अल्तुनिया से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा बेटा, मलिक अल्तुनिया से। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, रजिया सुल्तान के सिक्के पर उसका क्या नाम अंकित था। जो रजिया सुल्तान थी इसने बेटा क्या सिक्के चलाए थे, क्या चलाए थे बेटा? सिक्के। उस सिक्के पर जो इसका नाम था वो बेटा क्या था? इसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर 2 रजियत उद्दीन, ये इसका नाम उस पर सिक्के पे लिखा हुआ था। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 24 है, रजिया बेगम की मृत्यु कब हुई थी। जैसा कि बेटा हमने बताया था कि ये गद्दी पर कब बैठी थी? 1236 ईस्वी में। अब मृत्यु कब हुई थी बेटा? 1240 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, दास वंश का महान शासक कौन था।
तो बेटा दास वंश के अगर महान शासक की बात करते हैं, अगर दास वंश के संस्थापक की हम बात करेंगे, वास्तविक संस्थापक की, अगर दास वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे, वास्तविक संस्थापक, तो बेटा कौन होगा आपका, जल्दी बताओ। होगा बेटा आपका इल्तुतमिश होगा। अगर दास वंश के स्थापना की बात करेंगे तो बेटा कौन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और दास वंश के महान शासक की अगर हम बात करेंगे तो इसका बेटा राइट आंसर होगा आपका बलवन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा रहा है, बलवन गद्दी पर कब बैठा। तो बेटा देखो बलवन जो गद्दी बैठा था वो सन 1265 ईस्वी में बैठा था, 1265 ईस्वी में बैठा था। और बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो बेटा रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला एकमात्र शासक बेटा कौन था आपका, एकमात्र शासक बेटा आपका था बलवन, ऑप्शन नंबर बेटा 3 आपका राइट आंसर होगा बलवन। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कहा था कि राजतत्व की कोई बंधुता नहीं होती। तो बेटा ये बात कहने वाला एकमात्र शासक था, इसका नाम था बलवन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, किस सुल्तान ने 40 अमीरों के दल का नाश किया। तो जैसा बेटा हमने क्या बताया था, 40 दल का निर्माण किसने किया था बेटा। अगर निर्माण की बात आती है तो बेटा किसने किया था, इल्तुतमिश ने। किसने किया था बेटा, इल्तुतमिश ने किया था बेटा, सही है। और इसकी विनाश की बात आती है तो बेटा किसका नाम लिया जाएगा बेटा, बलवन का, क्योंकि इसे जो 40 दल का केवल सदस्य बना दिया गया था, सदस्य बनाया गया था। और सदस्य बनते ही इसने क्या किया, 40 दल जो था उसका क्या बेटा इसने विनाश कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, किसने, बलवन के द्वारा बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा रहेगा हमारा, किसके शासनकाल में निरकुशता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका बलवन, क्या होगा बेटा, बलवन, ऑप्शन नंबर बेटा 3 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 31 है, किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार नहीं हुआ। तो बेटा दिल्ली सल्तनत का विस्तार देखो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में भी हुआ था, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, लेकिन एक बलवंत एक ऐसा व्यक्ति था जिसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का कोई विस्तार बेटा नहीं हो पाया था। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, बलवन के शासनकाल में बंगाल के किस सूबेदार ने विद्रोह किया। तो बेटा बलवन के शासनकाल में जो एक सूबेदार था जिसने विद्रोह कर दिया, इस सूबेदार का नाम बेटा क्या था। तो उसका नाम था बेटा तुगरिल खां, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा बेटा। अमीर खुसरो जो कि एक महान पर्शियन कवि था, किस शासनकाल के दरबार में आया था। तो बेटा अगर पूछा जाता है, शासनकाल पूछा जाता है तो बेटा आपका यहाँ पर बलवन होगा, क्या होगा बेटा, बलवन होगा। और अगर यहाँ पर आपसे वंश पूछा जाता है, किस वंश में आए थे, तो बेटा आपका दास वंश हो सकता है, क्या दास वंश, सही बेटा। इस युग को हम दिल्ली मतलब मुगल गुलाम वंश भी कह सकते हैं बेटा, गुलाम वंश में, किसमें बेटा, गुलाम वंश में, गुलाम वंश में, सही बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, बलवन की मृत्यु कब हुई थी। तो बेटा बलवन की जो मृत्यु हुई थी वो बेटा सर 1287 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी बेटा, 1287 ईस्वी में हुई थी। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बेटा गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो बेटा आपका कयूमर्स था, ऑप्शन नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए बेटा यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।